हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जॉयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलो। हम लोग अभी यूजीसी नेट ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। आप शायद कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना इंटेंसिटी में क्या पढ़ना चाहिए, इसमें से कौन सा ऐसा टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो कैसे पता होगा? उसके लिए आपको जो करना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। लेकिन प्रीवियस ईयर एनालिसिस में भी आपको जो देखना है वो है चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ थीम वाइज भी डिस्कस कर ले। चैप्टर वाइज चल रहा है जो कि आगे भी हम लोग कंटिन्यूस में रखेंगे। जियो सिंक्लाइन थ्योरी आज का जो मेन हम लोग डिस्कस करेंगे यह है जियो सिंक्लाइन थ्योरी। तो पहले देख लेते हैं कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन आया है और किस हिसाब से क्वेश्चन आया है, ताकि आप जब जियो सिंक्लाइन थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको हेल्प हो बहुत इजीली, और जो भी चाहिए सिर्फ वही और उतना भी डेप्थ में आप पढ़ सके। तो पहले हम लोग जैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं कि रिपीटेशन कैसा हुआ है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बात दिया है कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन एज ए कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एज ए कॉन्सेप्ट और दूसरा है जियो सिंक्लाइन थ्योरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके साथ कौन रिलेटेड है। आगे का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यानी जो दो क्वेश्चन आया है 2015 और उससे पहले, दोनों का दोनों क्वेश्चन ही सेम चीज ही पूछा है। आगे देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है। अभी ये 2017 में, यानी 2013, 15, 17 एक साल बाद यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन वही है। जियो सिंक्लाइन जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था। अच्छा, आगे का क्वेश्चन देखो। अब 2018 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन अलग हुआ है? नहीं, क्वेश्चन एक ही जगह ही है कि जियो सिंक्लाइन जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। यानी अभी तक जियो सिंक्लाइन में जो 4 क्वेश्चन आया है 2013 से 2018 तक, क्वेश्चन एक ही है, रिपीट हुआ है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। अच्छा, इस बार क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन देखिए। 2019 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी तक पूछ रहा था कि जियो सिंक्लाइन एज ए कॉन्सेप्ट किसने दिया, अभी बोल रहा है कोबर का नाम दिया है और कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है। इन टर्मिनोलॉजी से कौन सा ऐसा है जो कोबर ने जियो सिंक्लाइन थ्योरी के हिसाब जब डिस्कस कर रहे थे तो यूज किया, हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्लेटोजेन, प्राइमरा, पेंड्रम, मोनार्डनक, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ये भी जो टर्मिनोलॉजी है प्राइमरा, पेंड्रम, मोनार्डनक, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। यानी आप जब पढ़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक तो जो आंसर है वो तो है ही, उसके साथ साथ बाकी वाला जितना भी टर्मिनोलॉजी है आप उसको भी एक बार देख लें, ये किसने दिया, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसके रिगार्डिंग और कुछ एस्पेक्ट ये किसके साथ रिलेटेड है, वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो सिंक्लाइन थ्योरी, कोबार। यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो, अच्छा, द रिजिड वेब सराउंडिंग द जियो सिंक्लाइन वेयर कॉल्ड एज क्रेटोजेन, ओरोजेन, प्राइमरा, पेंड्रम। अगर पहला वाला क्वेश्चन आपने किया है तो ये भी आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसके बाद से शायद, हाँ, इसके बाद से जियो सिंक्लाइन थ्योरी से कुछ क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन जियो सिंक्लाइन थ्योरी से एक या दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया और एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो अभी एक बार आंसर कर लेते हैं। आंसर करने का नियम आपको पता ही है। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर आंसर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप दूसरा बार या तीसरा बार देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन वाज गिवन बाय, इसका जो आंसर होगा ये होगा हॉल एंड डेना। ये हॉल जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, तो अमेरिकन थिंकर। उन्होंने एपेलेशियन माउंटेन और उसके आसपास जो सेडिमेंट जियो सिंक्लाइन देखा था उसके रिगार्डिंग पढ़ते हुए उन्होंने ये थ्योरी दिया। जियो सिंक्लाइन जो बोल रहा है, जियो सिंक्लाइन बोल रहा है लार्ज स्केल डिप्रेशन जिसमें सेडिमेंट भरा हुआ है, इसको ही जियो सिंक्लाइन उन्होंने नाम दिया। और बाद में बोला कि यहाँ से माउंटेन बिल्डिंग हो सकता है। तो ये ओरोजेनिक के माध्यम से ये बाद में माउंटेन बिल्डिंग होगा अगर यहाँ से दो पास से जो बाकी वाला लैंडमास है वो लैंडमास इसको अगर सप्रेस करेंगे तो ये सेडिमेंट जो है अभी दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा और माउंटेन फॉर्म करेगा। इसको पहले बोला था हॉल,
और हॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में और थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कस किया था डेना ने। यहाँ पे भी सेम ही है, which of the following authors is associated with the geosyncline। तो आंसर कौन होगा आपको पता ही है, हॉल एंड डेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। The compressive theory of geosyncline was put forward by हॉल एंड डेना। आगे देखिए 23। The concept of geosyncline was propounded by हॉल एंड डेना। यानी एक ही अगर आपको पता है तब वहां से कोर्स कर सकते हैं, और एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे वाला देखिए, द रिजिड मासेस सराउंडिंग जियोसिंक्लाइन। अभी हम लोगों ने देखा कि जियोसिंक्लाइन अगर ऐसा है तो इसके साथ में जो रिजिड लैंडमास है, ये जो रिजिड लैंडमास है, ये लैंडमास है, ये है जियोसिंक्लाइन, यहाँ पे भी लैंडमास है। तो जियोसिंक्लाइन के आसपास जो भी रिजिड लैंडमास है, इसको क्या कहते हैं? इसको कोबर ने जो नाम दिया है वो है क्रेटोजन। ये प्राइमर आर्म, एंड आर्म, ये जो है, और मोनोटोनिक, ये तीनों की तीनों लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के थ्योरी के साथ रिलेटेड है। प्राइमर आर्म और एंड आर्म आपको पता है कि ये पेंग के साथ रिलेटेड है, और मोनोटोनिक जो है वो है डेविस के साथ रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो क्रेटोजन है वो जियोसिंक्लाइन थ्योरी के हिसाब से आया है, जो रिजिड लैंडमास आता है जियोसिंक्लाइन को सराउंड करके, वही। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, द रिजिड वेव्स सराउंडिंग जियोसिंक्लाइन इज कॉल्ड कोबर। यानी इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है 2019 दिसंबर का क्वेश्चन, अगर आपने ये देखा है तो आप यह भी 2020 का जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। प्राइमर अप और एंड अप हम लोगों को आपने आगे ही बोल दिया। यहाँ पे ओरोजन है जो कि माउंटेन फॉर्मेशन के लिए बोल रहा है। कोबर के थ्योरी के रिगार्डिंग और भी 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है लिथोजेनेसिस, एक है ओरोजेनेसिस, और एक है ग्लिप्टोजेनेसिस। आपको ये टर्मिनोलॉजी का मोटा मोटा तरीके से ये क्या कहना चाहता है इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी और जियोसिंक्लाइन थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसका मीनिंग क्या है। आगे हम लोग और एक थ्योरी का नाम देख रहे हैं जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपको पता है वहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आया, 3 या 4 ही क्वेश्चन आया, तो हम लोग एक ही साथ दोनों को मार्च कर लेते हैं। तो आइए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन आया है, हम लोग देख लेते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। एक्चुअली हैरी हेस जो था वो अमेरिका में नेवल ऑफिसर था। तो अमेरिका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद उसके बाद तो ऑलरेडी नेवी का फोर्सेस रेडी था, नेवी का टेक्नोलॉजी उसके पास था। तो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो वार में यूज होता था, बाद में उसी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर लिया है। तो हैरी हेस एक नेवल ऑफिसर था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जब वो अटलांटिक ओशियन के नीचे से जा रहा था सबमरीन के थ्रू, तब उसको पता लगा कि हम लोग पहले जैसे सोचते हैं कि मैराइन का जो ग्राउंड फ्लोर है वो एकदम प्लेन है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और जो आगे जाके सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से हमारे पास मौजूद है अभी। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन से पहले हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यानी रिपीटेशन ऑफ टर्म कॉन्सेप्ट एंड किस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इनमें से कौन किसने दिया, यानी उसका कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी और उसका प्रोपोनेंट जो थीम वाइज हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। अब वहाँ से आपको देख सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी से कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट और थ्योरी किसने दिया वो आपको पता होना चाहिए, वो उसके लिए आप वो हेल्प ले सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक तो हो गया किसने दिया। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है, हु पोस्टुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि 2015 में आया, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, आगे आप देखेंगे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल है, थ्योरीज का नाम दिया गया है, यहाँ पे प्रोपोनेंट। यहाँ पे भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरीज किसने दिया यही पता है आपको। बाद में ये हम लोग जो थ्योरीज और थ्योरीज के साथ प्रोपोंडर कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, आज भी एक बार देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी तक जो क्वेश्चन आया है थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया, ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है वो पता लगेंगे। 2023 यहाँ पे थोड़ा डेप्थ गया, अभी तक प्रोपाउंडर पूछ रहे थे। अभी देखिए व्हिच इज नॉट एविडेंस इज सपोर्ट इन होगा,
इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लूइड स्प्रेडिंग, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो सी फ्लूइड स्प्रेडिंग को सपोर्ट के लिए एविडेंस के हिसाब से यूज नहीं होता है। यानी पहले प्रोपाउंडर पूछ रहा था, अभी थोड़ा डेप्थ गया। तो एक बार प्रोपाउंडर क्या आपको पता है, हैरी हेस, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। तो एक बार वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये अंत में एक बार देख लेंगे। ये हेस होगा, ये नहीं होगा। हैरी हेस एंड डेविस, होम्स एंड डेविस, एरियन प्रेट, वैगनर एंड रैटजेल, ये अलग अलग है। होम्स एंड डेविस, डेविस तो आपको पता ही है। एरियन प्रेट आइसोस्टेसी के हिसाब से आता है। वैगनर एंड रैटजेल दोनों अलग है। वैगनर का कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, रैटजेल तो डिटर्मिनिज्म का एक अच्छा प्रोपाउंडर है। जिसका आंसर जो होगा ये होगा एरियन प्रेट। अच्छा 14 आगे का जो क्वेश्चन है ये है, हु पोस्टुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लूइड स्प्रेडिंग, सेम टू सेम हैरी हेस, ला पिचो, विल्सन, मॉर्गन, ये तीनों प्लेट टेक्निक के साथ रिलेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेट टेक्निक थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो किसने दिया और कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कौन किया, दोनों अलग अलग है। तो हैरी हेस सी फ्लूइड स्प्रेडिंग, सी फ्लूइड स्प्रेडिंग हैरी हेस आपको पता है। अगर आपको ये पता है कि आंसर हो रहा है C = 4, C = 4, आपको देखिए एक आपको पता है वहां से क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। थ्योरी ऑफ सी फ्लूइड स्प्रेडिंग हैरी हेस। हालांकि बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। थर्मल कंट्रक्शन थ्योरी जेफ्रीज का है। थ्योरीज ऑफ जियोसिंक्लाइन, ये भी आप देख सकते हैं, हॉल एंड डेना। एक बार देख लेते हैं, क्या ये पता होने से आंसर होगा B3, B = 3। यहाँ पे आप 50-50 पहुंच सकते हैं। अगर जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दिया आपको पता है तो वो 50-50 जा सकता है, लेकिन थ्योरी ऑफ सी फ्लूइड स्प्रेडिंग किसने दिया अगर ये आपको पता है तो आप आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ, जेम्स हटन। इसको पता होने से आप कितना देर तक जा सकते हैं, D = 1, यहाँ पे भी आप आंसर कर सकते हैं, D = 1। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिज्म और सी फ्लूइड स्प्रेडिंग, इन दोनों को अगर आपको पता है कि किसने दिया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। यानी जो भी मल्टीपल स्टेटमेंट बना रहा है आपको डरना नहीं है, हो सकता है कि आपको एक ही पता है और एक ही से आपका आंसर भी हो रहा है। आगे ये देख लेते हैं, व्हिच इज नॉट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो एज ऑफ सेडिमेंट ये यूज होता है, यानी सेडिमेंट जो मिड ओशियनिक रीज है, दोनों के बगल में जो लैंडमास है उसके जो सेडिमेंट है, उस सेडिमेंट का एज के हिसाब से आप लोग पता कर सकते हैं कि वो कब रेडी हुआ, कब वो इमर्ज हुआ था। तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बोल रहा है। पैलियोमैग्नेटिज्म भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पैलियोमैग्नेटिज्म मिड ओशियनिक रीज के बगल में जो लैंडमास है उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो मिड ओशियनिक रीज से जितना इक्वी डिस्टेंस पे लोकेटेड अगर है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपस में मिलता है। टाइडल फोर्स के बारे में सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कि जहां से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वहां से सी फ्लोर स्प्रेडिंग एलिमेंट दे दिया और पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ मिल नहीं खाता, उसका आंसर था सी फ्लोर। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम ऑपोजिट किया 2023, यानी एक टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस हिसाब से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्या था, पहले था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ चारों ऑप्शन दिया, कौन सा मिल नहीं खाता है, उसका आंसर था सी फ्लोर। यहाँ पे देखिए टाइडल, अभी अगर ये क्वेश्चन होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी ये क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ इनमें से कौन सा मिल खाता है तो उसका होगा टाइडल फोर्स। क्यों? क्योंकि वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मैकेनिज्म के बारे में जो फोर्सेस का नाम दिया था, टाइडल फोर्स, फोर्सेस ऑफ बुएंसी, ग्रेविटेशनल, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टाइडल फोर्स वहां से आता है। यानी आपको ये क्वेश्चन घुमा सकता है। मैपिंग ऑफ वोल्केनिक आइलैंड एंड सी माउंट, ये सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के साथ आपस में लिंक्ड है। तो कौन सा ऐसा है जो एविडेंस नहीं है, एक है टाइडल फोर्स। तो अभी हम लोगों ने सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के हिसाब से 4-5 जो क्वेश्चन आया है वो भी देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्निक थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन अभी भी आता है। पहले बहुत ईजी आता था, अभी थोड़ा ट्रिकी या फिर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। तो आपको ये बोलने का मेन मकसद यही है, आप जब पढ़ रहे हैं पहले तो है किसने दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, कौन सा बुक में था वो, उसके साथ साथ आप थोड़ा आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये था, वहाँ से एक जैसे बनाया है कि चारों के चारों सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं है, 3 सी फ्लोर, उसके साथ एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे दिया। वहाँ पे देखा 3 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ रिलेटेड है, एक सी फ्लोर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आपको अगर वो पता हो जाए कि कौन किसके साथ रिलेटेड है तो वहाँ से आप एलिमिनेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे प्लेट टेक्निक के साथ। थैंक यू। आगे भी आप पढ़ते रहिए, और कुछ अगर डिस्कस करना चाहेंगे आप, और अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइए,
हम कमेंट सेक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।